नमस्कार। पिछले दो परीक्षा विशेषांक की क्लासों को हम पूर्ण कर चुके हैं और आज देखते हैं परीक्षा विशेषांक का तीसरा पार्ट, जिसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताएंगे। जैसे पहला फैक्ट है, विश्व में आज भी झूम खेती या स्थानांतरण खेती प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? तो आज भी जो है झूम या स्थानांतरण खेती दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रचलित है। ठीक है, ये हो गई विश्व की बात। अब आती है भारत की बात। तो भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण खेती प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले फैक्ट की। सांस्कृतिक पर्यावरण के किसके? सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन, ठीक है, किस काल में संभव हुआ? किस काल में संभव हुआ? देखें प्रश्न को कि सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो ये जो है कृषि विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं में पूरा हुआ। तो हम कह सकते हैं कृषि विकास के विभिन्न चरणों में ये या अवस्थाओं में ये संभव हुआ। अगला फैक्ट देखते हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा ठीक है किसे प्रदान की गई है? तो मानव भूगोल के जन्मदाता की जो संज्ञा है
वो फ्रेडरिक रेटजल को दी गई है। ठीक है। अगला है मनुष्य के लिए किसके लिए? मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम यानी सबसे अधिक कार्य करने की क्षमता है किस तापमान या तापमान तथा सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? यानी हमें वो वैल्यू बतानी है, वो तापमान और आर्द्रता बतानी है जिस पे मनुष्य सर्वाधिक कार्यक्षम होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 60% आर्द्रता, इस पर जो मनुष्य है सर्वाधिक कार्यक्षम होता है। ठीक है। अगला फैक्ट है मालदीव की राजधानी है। तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। ठीक है। अगला फैक्ट है पशुपतिनाथ मंदिर ठीक है किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो आपके नेपाल में स्थित है। किस में है? नेपाल में। ठीक है। अगला फैक्ट है पंजाब पांच नदियों पंजाब जो है 5 नदियों से मिलकर बना है, वह हैं। यानी कि पंजाब में जो 5 नदियां मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, ठीक है, और आपके रावी, व्यास और सतलज। ठीक है। ये 5 नदियां हैं पंजाब में। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां मिलके पंजाब निर्माण करती हैं। अगला फैक्ट है भारत का कौन सा भाग प्रायद्वीप कहलाता है? ठीक है। भारत का कौन सा भाग प्रायद्वीप कहलाता है? तो कौन सा भाग कहलाता है? दक्षिणी भाग। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पठारी भाग पर
भारत के पठारी भाग पर, किस भाग पर? पठारी भाग पर मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पठारी भाग पर मुख्य रूप से काली मिट्टी मिलती है। कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से, हैं, जो सनलाइट है उसकी ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य की ऊर्जा से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। किस विटामिन का? विटामिन डी का निर्माण होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, स्वर्णिम, कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे? सड़क मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो सड़क मार्ग से संबंधित है। अब ये परियोजना जो है आपके 2001 में शुरू हुई। कब हुई शुरू? 2001 में इसको शुरू किया गया। और इस योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, किस किस को? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने का कार्य किया गया। तो इस योजना का जो, इस परियोजना का जो नाम रखा गया वो रखा गया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो इसमें से कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो 2001 से प्रारंभ हुई। ठीक है। इसमें कौन से नगर शामिल हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या एक कोई दे दें ऑप्शन में। इस हिसाब से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। या ये पूछा जाए केवल कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क से संबंधित है। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है आपका, बिहार की कौन सी नदी पर, बिहार की कौन सी नदी पर, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, बहुउद्देशीय परियोजनाओं, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया, का निर्माण किया गया। तो ऐसी बिहार की कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई? तो कोसी नदी है। कौन सी? कोसी नदी।
और इसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम नेशनल पार्क जो है आपका नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है वो किससे है? वन संरक्षण से। वन संरक्षण यानी कि चिपको आंदोलन। ठीक है। वन संरक्षण, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से। अगला है फैक्ट लोकसभा तथा राज्यसभा, दोनों सभाओं की बात कर रहे हैं, कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है या ली जाती है? तो दोनों सभाओं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इसकी जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका संविधान के किस भाग है, मतलब किस पार्ट में पंचायती राज्य व्यवस्था, कौन सी? पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए, संबंधी प्रावधान किए गए। तो किस भाग में? पहले हमसे भाग पूछा है। ठीक है। तो किस भाग में है? 9वें भाग में। 9वें भाग में। ठीक है। भाग 9वां है, अनुच्छेद 243वां है, और अनुसूची अगर बात कर दें तो 11 में की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं भाग 9, ठीक, अनुच्छेद 243 और अनुसूची की अगर बात करें तो 11वीं अनुसूची है। इसमें पंचायती राज्य व्यवस्था जो है उसकी प्रावधान की गई है या बात की गई है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन
का संबंध किससे है? तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। किससे है? शहरी मतलब शहर के हों, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से। अगली बात करते हैं फैक्ट की। किस गैस के वर्षा के पानी में किस गैस के वर्षा के पानी में, जो पानी बरसता है उसमें घुलने से वर्षा का पानी, ठीक है, वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अम्लीय का मतलब अम्ल वर्षा हो जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस कौन सी है? सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है भारतीय संविधान ठीक है, भारतीय संविधान में, ध्यान देंगे, विधि का शासन, विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो विधि का विचार जो है आपके इंग्लैंड से, कहाँ से? इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से इसका विधि का विचार जो है लिया गया। अगला है फैक्ट, यूएनओ ने वर्ष 2002 को, ठीक है, ये इसलिए पूछा जाता है 2002 वाला क्योंकि इसका विशेष घोषणा की गई थी इसकी। तो 2002 को किसका, ठीक है, किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय पूरा, ठीक है, वर्ष घोषित किया था। अब 2002 का इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वो था सतत विकास का, सतत विकास का, ठीक है, इसलिए इसको बहुत पूछा जाता है। अगला है वायुमंडल में किसमें? वायुमंडल में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मात्रा होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03, ठीक है, ये तो अपन लोग देखते ही रहते हैं। अगर आगे और लिखना हो तो 79%, कभी कभी ये भी पूरा दे देते हैं 0.0379 और कभी कभी दे देते हैं 0.03, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं,
अगला फैक्ट देखेंगे, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, किसका? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले, हाँ, किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, वातावरण और जीव समुदाय, वातावरण और जीव समुदाय दोनों की बात कर रहा है। वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन ठीक है की स्टडी है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी। भाई क्या कहा? वातावरण और जीव। पारिस्थितिकी क्या होती है कि जीव तथा वातावरण के अंतर क्रिया संबंधों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, क्या कितने ताप पर मतलब टेम्परेचर एंजाइम क्रियाशील होता है? अच्छा, यहाँ कभी कभी एक शब्द लगा देते सर्वाधिक क्रियाशील, तो वो एक ही आंसर देना है आपको 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे ये सर्वाधिक होता है, इस पे एंजाइम जो है सर्वाधिक क्रियाशील है। हम क्लासों में कक्षाएं जब पढ़ाई हैं हमने तब पढ़ाया भी है कि जो एंजाइम है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सर्वाधिक जो है क्रियाशील होता है। अगले प्रश्न की बात, फैक्ट की बात करते हैं कि अम्लीय भूमियों ठीक है, जो अम्लता को रखती हों की फसलें कौन हैं? की फसलें कौन हैं? तो जो अम्लीय भूमि में भी उगाई जा सकती हैं वो है राई, आलू, इन्हें मुख्यतः याद रखेंगे, और भी होती हैं। ठीक है। भारत की नेक्स्ट फैक्ट है, भारत की मुख्य खाद्य फसल है, ध्यान रखेंगे कौन सी पूछ रहा है? खाद्य फसल। तो मुख्य खाद्य फसल जो है धान होती है। धान यानी कि चावल की फसल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसलों में आती है। ठीक है, प्रमुख रूप से। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, भारत में रबर का उत्पादन
भारत में रबर का उत्पादन, ठीक है, रबर प्लांट के द्वारा रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो कहाँ होता है सबसे अधिक रबर का उत्पादन? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। ठीक। नेक्स्ट फैक्ट है, बिना बुझे चूने, बिना बुझे चूने यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो बिना बुझे चूने में कैल्शियम की मात्रा होती है 70% कैल्शियम और 30% ऑक्सीजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, कुल आवश्यक पोषक तत्वों, कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या मानी गई है, तो कुल आवश्यक तत्वों की जो संख्या है वो 16 मानी गई है। कितनी? 16।